दोस्तों, इंसान के अंदर कौन सा भावना कब जन्म ले ले, इसकी कल्पना जो होता है वही इंसान कर सकता है। जिस इंसान के अंदर यह भावना जन्म लेता है, लेकिन वह भावना कब जन्म ले ले और कब बुरा खतरनाक प्लान के तहत उसके दिमाग में घर कर जाए कि एक दिन अपने पूरे परिवार को तहस महस कर जाए। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, अब उस व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वह जल्दबाजी में इतना खतरनाक फैसला ले लेता है और कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर जाता है। खुद जो होता है ऐसा जगह पहुंच जाता है जहां कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस कहानी की क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो क्राइम स्टोरी है, यह जो कहानी है, आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है, यह क्राइम स्टोरी है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना रेती सीट मोहल्ला भी पड़ता है। अब उसी मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम भी होते हैं, उनकी अपनी पत्नी भी होती है आसिफा। मोहम्मद इस्लाम जो होते हैं मौके पर दुबई रहा करते थे। उनके परिवार में टोटल अब 2 ही बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होता है, जिसका नाम अब हमजा होता है। दूसरे नंबर पर एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है, जिसका नाम अब अयान होता है। अब परिवार जो होता है मोहम्मद इस्लाम का काफ़ी ठाड़ वाला भी होता है। परिवार में किसी चीज़ की पैसे उसकी कोई कमी नहीं होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 24 नवंबर साल 2013 का ही। अब जैसे ही 5 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त हमजा जो होता है अपनी छोटी बहन अयान को लेता है। आय लेने के बाद वहीं पास एक केक की दुकान होता है, केक लेने के लिए वहीं जो होता है हमजा अयान दोनों अब साथ निकल जाते हैं। लेकिन 5:45 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। अब ना हमजा ना अयान लौट पाते हैं, तो इधर आसिफा जो होती सोचने लग जाती कि हमारे दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं वह तो 10 मिनट का सफ़र तय कर वापस आ जाते थे, कोई सामान वहाँ लेने जाते थे, लेकिन आज केक लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। जिसकी वजह से आसिफा उसी समय अपने दोनों बच्चों का खबर लेने के लिए उसी वक्त पहुंच जाती है कॉफ़ी शॉप वाली दुकान पर। अब जब वहाँ पहुँचती है, अब वहाँ दुकानदार से जब पूछती है, दुकानदार यही कहता है कि तुम्हारे दोनों जो बच्चे हैं हमजा और अयान अब यहाँ तो आए ही नहीं हैं। अभी तक हम तो यहाँ लगभग 1.5 घंटे से बैठे हैं कुर्सी पर ठाड़ बार से, लेकिन दोनों बच्चों को यहाँ पे नहीं देखा। अब जैसी यह बात आसपास होती उसी समय उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह नहीं समझ पाती कि अचानक हमारे दोनों बच्चे अयान और इधर हम कहाँ चले गए। और तभी अगल बगल जाती, पड़ोसियों में जाती, वहाँ पर दोनों बच्चों के बारे में जानकारी लेती है, पूछताछ करती है। लेकिन तभी इसकी जो खबर होता है उस मोहल्ले वालों को लग जाता है। मोहल्ले वाले जब खबर पाते हैं हमजा अयान एक साथ घर से केक लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे, यहाँ तक कि 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, तब भी जो होता है ना लौटे। और इस तरह का मोहल्ले तुरंत सहयोग करना शुरू कर देते, हितकारी बन जाते हैं। हमजा अयान की तलाशी करने के लिए इधर आसिफा के साथ मिलकर उधर तलाशी करते हैं, कई जगह गलियों में, काफ़ी जगह घरों में, काफ़ी जगह इलाकों में जाकर, लेकिन हमजा और अयान का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। अब इधर आसिफा सोच कर दोनों बच्चों के बारे में परेशान हो जाती है, नहीं समझ पाती कहाँ चले गए। अपने रिश्तेदारों से संपर्क करती है जितने पास वाले होते हैं, कहीं हमारे दोनों बच्चे उन रिश्तेदारों के घर तो नहीं पहुँच गए, और इधर हमजा कहीं अपनी सहेली के घर तो नहीं पहुंच गई। पूछताछ करने के बाद इधर आसिफा नहीं समझ पाती कि हमारे बच्चे जब वहाँ रिश्तेदारी में नहीं गए तो आखिर गए तो गए कहाँ। और तभी हमजा अपने कुछ हितकारियों को अपने साथ लेती है। आसिफा अपने हितकारियों को अपने साथ लेती है। लेने के बाद ठीक जो होता है अब कोतवाली लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुंच जाती है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब खड़ी होती है, तो इंस्पेक्टर साहब यही कहने लग जाते हैं कि दोनों बच्चे हो सकता है अपनी सहेलियाँ दोस्तों के घर चले गए हों, अब वहाँ से हो सकता है तो 3 घंटे बाद वापस आ जाएँ। लेकिन बगल में खड़े कुछ सिपाही कर्मी होते हैं। उसी वक्त इधर आसिफा का तो तरीके से चेहरे हाव भाव को देखते हैं, मजबूरियों को समझते हैं। तुरंत जो होता है आसिफा के ही इधर तहरीर पर दोनों बच्चों का गुमशुदगी का मुकदमा पुलिस की टीम अब दर्ज कर लेती है। और इधर
हमजा और अयान की तलाशी करने के लिए लग पड़ जाती है और अपने हिसाब से मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। काफ़ी जगह खोजबीन किया जाता है लेकिन कहीं भी जो होता है ना हमजा और ना आज़मी का पता चल पाता है। और तभी जैसे ही अब 24 नवंबर का ही वही रात का लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है और तभी जैसे ही अब दोपहर का लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त मुरादाबाद के कोतवाली में फ़ोन आता है इंस्पेक्टर साहब के पास। और वह जो फ़ोन होता है ठीक है हरिद्वार के जो श्यामपुर पड़ता है रसिया के पास सटा हुआ एक घना जंगल है, उसी जंगल के राहगीरी के द्वारा कि आखिर इसी जंगल में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है, बदहास हाल में बैठी हुई है लेकिन साकुशल है। वह अपना नाम जो होता है इधर अब हमजा बतला रही है, अपना पता जो होता है मुरादाबाद के ही रेती स्टिक मोहल्ला बतला रही है। अभी इस तरह की जानकारी मुरादाबाद कोतवाली में जब लगता है तुरंत जो होता है उसी श्यामपुर के थाने के द्वारा तुरंत जो होता है वहाँ के कोतवाली इसकी जो खबर होता है आसपा को दे देते हैं। आसपा जैसी खबर पाती है वहाँ थाने पहुँचते हैं लेकिन पुलिस की जो टीम होती है सीधा श्यामपुर पहुँच जाती है और उसी जंगल के पास से जो होता है पुलिस से सुपुर्द कराती है और पहचान कर लेती है कि या तो हमजा ही है। पुलिस की टीम लेकर अपने थाने मुरादाबाद पहुँचती है। अब वहाँ जैसी आसपा देती है अपने बच्चे को देख कर वहीं चीख कर रोना चीखना शुरू कर देती है। अब हमजा से जब पूछा जाता है तो हमजा यही कहने लग जाती कि साहब हमारे अपने सर होते हैं, का नाम अजीज़ मोहम्मद होता है जो इसी मुरादाबाद बंगला गांव के ही मौके पर एक किराए के कमरे में रहने वाले होते हैं। अब इस तरह की जानकारी जब आसपा पाती उसी समय डर सताती है, शर्म सा जाती है, कहने लग जाती है कि हमें नहीं पता था अजीज़ हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर 6 साल का बच्चा आयान के साथ कुछ हो गया तो समझ लो हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि आयान का अभी तक अता पता नहीं चल पाया था। लेकिन इधर हमजा के द्वारा यही पता चलता था कि दोनों भाई बहन एक ही बाइक पे बैठकर अजीज़ के साथ घर से बाहर निकले थे, जंगल की तरफ गए थे। लेकिन इधर हमजा को वहीं जंगल में छोड़कर बेहोशी की हालत में वहाँ से आयान को लेकर इधर अजीज़ निकल गया होता है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती कि आखिर अजीज़ कहाँ जा सकता है। लेकिन पुलिस की टीम के पास जो होता है उसके बाइक का अब नंबर भी आ जाता है। आने के बाद पुलिस की टीम उसके बाइक के नंबर द्वारा कई जगह बैरिकेडिंग भी करवा देती है, चेकिंग भी लगवा देती है, तरह तरह के इलाकों में छापामारी भी करवा देती है, काफ़ी खोजबीन करती कैसे तैसे कर बाइक के बारे में पता चल सके। पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है। जैसे ही 25 नवंबर साल 2013 का अब वही रात का लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त मुरादाबाद कोतवाली में फिर फ़ोन आता है। वह भी उत्तराखंड के देहरादून के ही जो IBTC पुलिस चौकी है वहाँ से पता चलता है कि उसी पुलिस चौकी के बगल में जो होता है एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है। अपना नाम अयान बताता है, मुरादाबाद कोतवाली के अंतर्गत रेती स्ट्रीट मोहल्ला बतलाता है, अपनी माँ आसफा मोहम्मद इकबाल बतला देता है पिता का नाम। पुलिस की टीम संपर्क करती है कोतवाली से, पता चलता है कि अरे हाँ वही तो अयान है और पुलिस की टीम निकल जाती सीधा का सीधा। अब उसी वक्त एक टीम लेकर RBT देहरादून के लिए वहाँ पहुँचती, वहाँ से सही में अयान को पुलिस की टीम कब्जे में लेती है लेकर अब अपने ही मुरादाबाद कोतवाली पहुँचती है। वहाँ पर आसपा अपने बच्चे को देखती, सही सलामत पाकर उसके जरूर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर दोनों बच्चों का अपहरण करने का क्या कारण था, क्योंकि पुलिस की टीम जो होती है इन दिनों के अंदर काफ़ी अपहरणकर्ताओं से पूछताछ कर चुकी होती है, काफ़ी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा चुकी होती है। लेकिन पुलिस के कंडे जो होता है मौके पर इधर अजीज़ नहीं चढ़ रहा होता है। पुलिस की टीम हैरान रह जाती है, इसीलिए पुलिस की टीम अब अजीज़ के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है। लेकिन सर्विलांस के द्वारा पता चलता है अजीज़ का मोबाइल नंबर जो होता है अब जो होता है दिल्ली दिखला रहा है। पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच जाती है, वहां पहुंचती उसके अपने भाई को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर ठीक जो होता है मुरादाबाद के कोतवाली में पहुंचती है। वहां जब जो होता है पुलिस बैठाती, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद थाने में जो होता है अचानक इधर अजीज़ का फ़ोन आ जाता, कहने लग जाता कि सब हमारे छोटे भाई इधर मुरीद को छोड़ दीजिए, हम जल्द जल्द थाने पहुँच रहे हैं। पुलिस को यह खबर लगता कि इस समय जो होता है अब अजीज़ अजमेर है, तो पुलिस की टीम बिना देरी के ही अजमेर से संपर्क करती है पुलिस थाने में। वहाँ संपर्क किया जाता, वहाँ से तुरंत जो होता है अजमेर के बस स्टैंड से जाकर इधर खुद अजीज़ को कस्टडी में लिया जाता, लेकर थाने पहुँच जाते हैं। और मुरादाबाद जब कोतवाली में पहुँचते हैं, जब इधर अजीज़ से जाकर हमजा और अयान के अपहरण के कर्ता के बारे में पूछताछ करते हैं और जो सच्चाई रखता है उसे सुनने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण की जो कहानी है वह बड़ा ही दिलचस्प निकल कर आता है। असल में बिजनौर का एक जाना माना इलाका पड़ता है डबवा, उसी के इलाके के रहने वाले अब्दुल हमीद होते हैं। अब उनके परिवार में उनका अपना एक बेटा भी होता है, अजीम महमूद उर्फ अजमल सिहोरा।
अब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होता है, जिसकी वजह से देहरादून के जो डीवी कॉलेज होता है उसी जाकर एमए करने के बाद वह फैसला लेता है और उसी फैसले के तहत ठीक मुरादाबाद के लिए निकल पड़ता है और फिर बंगला के ही पास जाकर एक कमरे का किराया लेता है। फिर उसी समय जो होता है एमएएस एक चिल्ड्रन एकेडमी होता है उसी में जाकर अब एक कलर की नौकरी करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे और पढ़ाई के खर्चे भी तौर तरीके से अब आने शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह आने लग जाते हैं कि उस कलर की नौकरी में जो होता है वहाँ अध्यापक और टीचरों और वहाँ के मैडमों का दिल जो होता है अपनी मीठी मीठी बातों से अब जीत भी लेता है, जिसकी वजह से अजीज़ को लोग वहाँ बड़े मान सम्मान के साथ रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अजीज़ जो होता है उस स्कूल में बड़ा ही नेक दिल वाला एक जाना माना क्लर्क होता है। अगर कोई भी बच्चा जो होता है मौके पर अपने घर से निकलने में लेट हो जाता या स्कूल से पहुंचने में अपने घर लेट हो जाता, तुरंत बाइक उठाता, उस बच्चे को उसके घर तक छोड़ाता, यहाँ तक कि रिसीव करने के लिए घर भी चला जाया करता था मौका निकालने के बाद, जिसकी वजह से कई लोगों के दिलों में जो होता है इधर अजीम राज भी कर जाता है। लेकिन ठीक घटना से मात्र अब 5 साल पहले जो होता इधर अब आसिफा जो होती है अपने दोनों बच्चों हमजा और अयान को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है जिस स्कूल में जो होता है इधर अजीम क्लर्क होता है उसके स्कूल में पहुंचती है, लेकिन फीस ज़्यादा होने की वजह से आसिफा अपने दोनों बच्चों की दाखिला नहीं करवा पाती है। लेकिन वहां पर खड़े इधर जैसे ही अजीम को खबर लगता है तो अब बड़ा जो होता है अपने दिल को तो तरीके से इधर बड़ी जल्दी जो था आसिफा के सामने रख देता है और मन की बात जब रखता है तो आसिफा सुनती बड़ा नेक दिल वाला इंसान है और यही मौका चाहता था, जिसकी वजह से सहयोगी दिखाते हुए अजीम जो होता है वहाँ जाता, टीचर के पास संपर्क करता है, फिर कैसे ना तैसे कर दोनों बच्चों का दाखिला करवा देता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत खुशी जो होता है इधर बड़ी जल्दी आसिफा को आ जाता है अजीम के लिए। और उसी दिन से जो होता है थोड़ी बहुत बातें भी अजीम और आसिफा के बीच होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब कभी कॉलेज छोड़ने के लिए इधर आसिफा पहुंचती तो अजीम से 3-4 बात ज़रूर कर लिया करती थी। लेकिन इधर कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि दोनों बच्चों का जो टेम्पो होता वह स्कूल नहीं पहुँच पाता था लेने के लिए और अपनी बाइक पर बैठा था, फिर उनके घर लेकर आराम से छोड़ने का कार्य भी किया करता था। लेकिन तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले एक दिन शाम का जब टाइम हो जाता है तो दोनों बच्चे वहीं खड़े होते हैं गेट पर, लेकिन उनका जो होता है अपना अब रेडी नहीं आता है, जिसकी वजह से वह बच्चे परेशान हो जाते हैं। इधर अजीज़ खबर पाता, अजीज़ सारा काम धाम कर कर बच्चे को मोटरसाइकिल बैठाता और फिर लेकर उनके घर पहुंच जाता है। लेकिन घर में जाता है जैसे ही आसिफा देखती है तो उसके दिल पर एक बड़ी ही बड़ी स्वाभाविक भावना जाग जाती है, क्योंकि बच्चों को लेने का तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी अजीज़ उठा लेता है, जिसकी वजह से आसिफा उसी समय अपने घर में बुलाकर अवभगत करवाती है। अवभगत को देख कर अजीज़ के मन में थोड़ी बहुत लालसा हो जाता है, लेकिन उसी दिन से जो लालसा होता मोबाइल नंबर में तब्दील हो जाता, जिसके पास मोबाइल नंबर के जरिए अब दोनों बात करना भी शुरू कर देते। तभी इधर अजीज़ को पता चलता है कि आसिफा का अपना जो पति है, जो शौहर है, मौके पर दुबई रहा करता था और दोनों जो बच्चे होते हैं मौके पर उसकी अपनी बड़ी बहन की ही होती है, दूसरी उसकी अपनी पत्नी बनकर इस दुनिया में रह रही है। लेकिन जब अजीज़ खबर पाता कि अभी तक बच्चे की बिन माँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है तो उसी वक्त दिल में और प्यार उमड़ जाता है। इधर जो होता खुद अजीम आसिफा को पाने के लिए उसके घर का जो चक्कर होता है बच्चों का सहारा लेकर लगाना शुरू कर देता है और मुलाकात बढ़ाने के लिए अजीम जो होता है उसी समय आसिफा से कहने लग जाता है कि तुम्हारे बच्चों को हम ट्यूशन क्लास भी दे सकते हैं, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह आसिफा नहीं समझ पाती है, लेकिन मन की बात ज़रूर अजीम की समझ जाती है, हाँ तुरंत भर लेती है और भरने की वजह से अजीम जो होता ट्यूशन के बहाने दोनों बच्चों के साथ पढ़ाना जब शुरू कर देता है, इसी बीच आसिफा से 4 बातें ऐसी टोटल बढ़ जाते हैं, बड़ी जल्द दोनों के बीच प्यार और प्रेम संबंध भी चल पड़ता है। अब यह सिलसिला चलता है, बराबर चलने लग जाता, चलते चलते कई महीनों कई सालों का वक्त बीत जाते हैं। इसी बीच आसिफा भी जो होता है अजीम के साथ अपनी दुनिया अपनी शौहर की बनाने की फैसला तक ले लेती है। दोनों शादी के वादे करते हैं, फिर इसी वादे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला तक ले लेते हैं। समय बीतने लग जाता है, लेकिन जैसे ही अब 24 नवंबर साल 2013 का वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है उधर हमजा और अयान दोनों साथ मिलते हैं और केक लेने के लिए पास जो होता कभी पर चले जाते दुकान पर। लेकिन उसी वक्त जो होता है अब बाइक लेकर वहाँ पहुँच जाता है इधर हजीम, और जब पहुँचता दोनों बच्चों को बैठाता है, क्योंकि इससे पहले जो होता है आसिफा बात कर चुकी होती है कि हम जो होता है तुमसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन उस वक्त बाइक पर बैठाता है और बैठाने के बाद फ़ोन करता आसिफा के पास। आसिफा यही जवाब देते हैं कि हम तुमसे मुलाकात करने के लिए अभी तुम्हारे पास अब नहीं आ सकते कि अपनी मजबूरी है। लेकिन हजीम बार बार जिद करता है, जिसकी वजह से उसी वक्त उसके मन में बड़ा ही खतरनाक फैसला आ जाता है। अब उसी फैसले के तहत वह उसी वक्त जो होता है दोनों बच्चों बाइक बैठा कर और बाइक पे बैठा कर लेकर जो होता है निकल पड़ता सीधा का सीधा उत्तराखंड के ही हरिद्वार के ही जो श्यामपुर पड़ता है रसिया का जंगल, वहीं पहुंचता दोनों बच्चों को लेकर
और सुनसान जंगल देखता है और हमजा के पास जाता है और बाइक में लगे हुए एक जो होता है हथकड़ी निकालता है और लेकर पहुंच जाता, हमजा के दोनों हाथ में लगा देता, फिर अपने हाथों से गला दबाकर बेहोश कर देता, फिर वहां से बाइक उठाता है और फिर निकल जाता। दूसरी तरफ हमजा को जैसे होश आता है तो सुनसान जंगल देखकर कुछ देर सन मारे बैठी रहती है, लेकिन जब कुछ घंटे का वक्त बीता तो उसी वक्त वहाँ चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ राहगीरी कुछ आना शुरू कर देते हैं। उसी बीच राहगीरी हमजा के पास पहुँचते सारी बात की जानकारी पाते हैं और दूसरी तरफ जो होता है अयान को साथ लेने के बाद हजीम वहाँ से निकल पड़ता, सीधा का सीधा अपने करीबी दोस्त के घर पहुँच जाता। वहाँ से जो होता है तौर तरीके से अपने हिसाब से प्लान बनाता कि आखिर अयान के साथ किया जाए और तभी अयान को भी अपने रास्ते से मिटाने के लिए फैसला ले लेता है और फिर निकल पड़ता है और लेकर जो होता सीधा का सीधा देहरादून के ही आबिडसी पुलिस चौकी पहुंचता है। लेकिन पुलिस चौकी जो होती उसी समय सख्ते में आ चुकी होती है, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका होता कि इधर अजीम जो होता दोनों बच्चों का अपहरण कर निकल चुका है, जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी जगह अजीम के नाम से बैरिकेडिंग कर चुकी होती है। अजीम जब देखता है काफ़ी जगह पुलिस छानबीन करे, उसी वक्त अबिडसी के पास पुलिस चौकी के पास पहुँच वहीं अपनी बाइक रोक देता, वहीं जो होता अयान को उतारता, फिर वहाँ से निकल पड़ता है, फिर बाइक लेता है पुलिस चौकी के अब गार्डन में खड़ा कर देता, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ता, सीधा का सीधा अपने करीबी दोस्त के घर दिल्ली पहुंच जाता है। और जब दिल्ली पहुंचता है, पहुंचने के बाद सोच लेता है कि हम कब्जे में आएंगे, लेकिन पुलिस जो होती है सर्विलांस की मदद से कैसे न तैसे कर संपर्क कर लेती है अजीम से और संपर्क के तहत जो होता फिर अजमेर में ही जाकर अपने आप को सिलेंडर मरवा देता है। लेकिन थाने में जो सच्चाई रखता है, जो कहानी बयां करता है, इसी दिलचस्प कहानी सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है हिल सा जाता है कि आखिर इंसान अपने सीधे साधे रास्ते को पाने के लिए कैसा खतरनाक रास्ता भी अपना सकता है। एक गलती की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर सकता है। पुलिस की जो टीम होती है हजीम को ले जाती है, वो वहाँ के कोतवाली में पेश करती है। कोतवाली में ही हजीम के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है यह सिर्फ आपको सतर्क करना है, ना कि आपको मन में विचारों को बदलाव में लाना है। इसके लिए भी हम आपके गुजार रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए कहानी, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।